आज सब बेमानी हो गया है। महावीर ने जो मिलन की कामना की थी वो अर्थपूर्ण है, वो संघ नहीं है। आज की भाषा में, असाधु की भाषा में संघ कुछ और अर्थ रखता है, साधु की भाषा में कुछ और अर्थ रखता है। इतना ख्याल में आ जाए तो कठिनाई नहीं रह जाएगी। लेकिन जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं, महावीर जैसे व्यक्ति खड़े करते हैं उन श्रेष्ठ चीजों को, लेकिन बचा नहीं पाते। दुर्भाग्य है। चेष्टा बहुत करते हैं कि बच जाएं चीजें अपने शुद्धतम रूप में, लेकिन नहीं बच पाती। उसका कारण है महावीर 80 साल जिंदा रहते हैं, विदा हो जाते हैं। जो दे जाते हैं वो हमारे हाथ में पड़ता है, जो महावीर नहीं है, जिनको उस चेतना की स्थिति से कोई भी संबंध नहीं है। फिर हम जो करेंगे वो करेंगे। मैंने सुना है कि मोसेस के पास, मूसा के पास एक बांसुरी थी, और उस बांसुरी को कभी कभी पहाड़ पर बैठकर वो बजाता था। राह चलते गड़रिए ठहर जाते थे, भेड़ें रुक जाती थी, जंगल के हरण इकट्ठे हो जाते थे, पक्षी मौन हो जाते थे, पक्षी उसे घेर लेते थे। फिर मोसेस मर गया तो जिन गड़रियों ने उस दिव्य बांसुरी के स्वर सुने थे, उन्होंने उस बांसुरी को एक वृक्ष के नीचे रख के पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन वो बांस की पोंगरी थी। 1-2 पीढ़ी भी नहीं बीत पाई कि लोगों ने कहा कि इस बांस की पोंगरी में रखा क्या है, इसमें कुछ पूजा योग्य भी तो होना चाहिए। तो बड़े बूढ़ों ने कहा ये बात ठीक है, तो उन्होंने उस बांसुरी के ऊपर सोने का पलस्तर चढ़ा दिया ताकि पूजा योग्य हो जाए। फिर जब वो सोने की हो गई तो लोगों को लगी कि हाँ, अब कोई बांसुरी की पोंगरी नहीं, सोने की बांसुरी है, वो उसकी पूजा करते रहे। 1-2 पीढ़ी बाद लोगों ने कहा कि क्या सोना भर लगा रखा है। कुछ लोग हीरे जवाहरात खरीद लाए, उन्होंने हीरे जवाहरात लगा दिए उस पर। लेकिन अब उसको कहीं से भी फूंको, उसमें से कोई स्वर न उठते थे। और जब कोई संगीत वहां से गुजरा तो उसने पूछा कि मैंने सुना है यहाँ मूसा की बांसुरी की पूजा होती है, मैं उस बांसुरी के दर्शन करना चाहता हूँ। जब वो गया देखने तो वहां तो बांसुरी थी नहीं, उस पर सोने का पलस्तर चढ़ गया था, पलस्तर के ऊपर हीरे जवाहरात लग गए थे। उसने दोनों तरफ से फूंका, उसमें कोई छेद ही न थे जहां से कि फूंकी जा सके। महावीर की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती, बुद्ध की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती, जीसस की बांसुरी के साथ भी हम यही करते हैं। जिनके हाथ में पड़ती है बात, वे सब कुछ विकृत कर लेते हैं। ये विकृति का जुम्मा महावीर या बुद्ध के ऊपर या कृष्ण के ऊपर नहीं है, इस विकृति का जुम्मा हमारे ऊपर है। और इसलिए अगर महावीर जैसा व्यक्ति आज फिर लौट आए तो उसे महावीर के ही खिलाफ बोलना पड़ता है इसलिए कि आपने महावीर की जो शक्ल बना दी है, अब उस शक्ल को गिराना जरूरी हो जाता है। अगर कोई संगीतज्ञ लौट आए तो उसे उसी बांसुरी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये बांसुरी नहीं है। अगर जीसस वापस लौट आए तो उन्हें जीसस के ही खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2000 साल में हमने जो शक्ल कर दी वो जीसस भी न पहचान पाएंगे कि कभी मैं आया था, ये मेरी शक्ल थी। आदमी के हाथ में सब पड़ के बिगड़ जाता है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि काश मूसा के आसपास प्रेम करने वाले लोगों को हम कहें कि तुम कृपा कर बांसुरी की पूजा मत करो, बांसुरी बजाना सीखो। अगर मूसा के आसपास के लोग बांसुरी बजाना सीखें, हो सकता है मूसा जैसी न बजा पाए, लेकिन बांसुरी बजाना भी सीख लें तो एक बात तो कम से कम पक्की है कि बांसुरी पे सोना नहीं चढ़ेगा, हीरे जवाहरात नहीं चढ़े जाएंगे। क्योंकि तब वो इतना कह सकेंगे कि बांसुरी की पूजा बांसुरी की नहीं है, उससे पैदा होने वाले संगीत की पूजा है। और वो संगीत तभी पैदा होता है जब बांसुरी पोली हो, उसने सोना भर दिया तो फिर संगीत पैदा नहीं होता है। महावीर बुद्ध की पूजा न की जाए, महावीर और बुद्ध के जीवन में जो घटित हुआ है, महावीर और बुद्ध के जीवन की जो ऊंचाइयां प्रकट हुई हैं, जिन शिखरों को, जिन गौरी शंकरों को उन्होंने छुआ है, अगर हम भी छोटे मोटे टीलों की भी खोज में निकल जाएं तो शायद विकृति न हो। लेकिन हम पूजा में लग जाते हैं, पूजा विकृति बन जाती है। जिसको हम पूजते हैं उसे हम बिगाड़ते हैं, जिसे हम पूजते हैं उसे हम नष्ट करते हैं। क्योंकि हम ही पूजते हैं तो धीरे धीरे हम जिसको पूजते हैं उसे अपनी शक्ल में गढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी हम पूज पाएंगे, नहीं तो पूज नहीं पाएंगे। हम कहानियां गढ़ते हैं उसके आसपास जो हमारी होती,
हम उसे पूजा योग्य बनाते चले जाते हैं, उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिर्फ मुर्दा राख रह जाता है। मूसा की बांसुरी करीब करीब सारी दुनिया में सब लोगों के पास, लेकिन उसमें से कोई स्वर नहीं निकलते। लेकिन क्या किया जा सकता है? आज तक ऐसा हुआ है, शायद आगे भी ऐसा ही होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी आदतें हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हम वही करते हैं। लेकिन फिर भी सचेत करने की कोशिश निरंतर की जाती रही है। बुद्ध लोगों से कहते हैं कि मेरी पूजा मत करना। महावीर कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो। जो आदमी दूसरों से कह रहा है तुम स्वयं भगवान हो, वो आदमी कह रहा है कि मेरी पूजा मत करो। वो आदमी ये कह रहा है कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम स्वयं हो, अब तुम्हें किसी और की पूजा की कोई भी जरूरत नहीं। महावीर कहते हैं अशरण हो जाओ, सब शरण छोड़ दो, क्योंकि तुम किसकी शरण जा रहे हो? तुम खुद वही हो जिसकी खोज चल रही है। लेकिन हम महावीर के शरण चले जाते हैं। हम कहते हैं आपने अशरण का मार्ग बताया, बड़ी कृपा की, कम से कम आपके चरण में तो हमें आ जाने दो। बुद्ध कहते हैं पूजा मत करना, तो हम कहते हैं किसी की पूजा ना करेंगे। लेकिन तुमने तो इतनी ऊंची बात कही, तुम्हारी तो कम से कम करने दो, तो हम बुद्ध की पूजा जारी कर देते हैं। आदमी की बुनियादी भूले कारण है। अभी तक आदमी जीतता रहा, महावीर बुद्ध हारते रहे। पता नहीं आगे इस कहानी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए कि अब आगे बुद्ध और महावीर ना हार पाए। अब आगे जो व्यक्ति भी परमात्मा का संदेश लाए वो लड़ता ही रहे, और जो भूलें पीछे हो गई हैं आदमी से उनके खिलाफ चलता ही रहे। पक्का नहीं कहा जा सकता कि आदमी मानेगा, क्योंकि कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। एक बात अंत में इस प्रश्न के संबंध में, वो ये कि कितनी ही भूल चूक आदमी ने की हो और लोगों ने मूसा की बांसुरी पर कितना ही सोना चढ़ा दिया हो, अगर हम आज भी सोने को उखाड़ें तो मूसा की बांसुरी भीतर छिपी मिल सकती। अनुयायियों ने महावीर पर जो जो थोपा है उसे अगर हम उतार दें, उनके सब आलेपन, बुद्ध पर बुद्ध के मानने वालों ने जो जो पहनाया है वो सारे वस्त्र हम अलग कर दें, तो भीतर वो सत्य आज भी वैसा ही मौजूद है। लेकिन बुद्ध के आरोपण अलग करने चाहिए 2500 साल पहले बुद्ध हुए, जरूरत क्या है? महावीर के आरोपण अलग करने चाहिए, जरूरत क्या है? उतनी मेहनत से तो आप अपने भीतर के बुद्ध, अपने भीतर के महावीर के आरोपण अलग कर ले सकते हैं। और ध्यान रहे, जब तक मैं अपने भीतर महावीर को ना पालूं तब तक मैं बाहर किसी महावीर को पहचान नहीं सकता हूं। जब तक मैं अपने भीतर कृष्ण को न पालूं तब तक कोई कृष्ण मेरे लिए सार्थक नहीं हो सकते। जब तक मेरे भीतर बुद्ध प्रकट न हो जाए तब तक बुद्ध का एक भी शब्द मेरे लिए मेरी भाषा का शब्द नहीं है। अपने को ही हम खोज लें तो हम सबको खोज लेते हैं। आचार्य श्री, आपने कहा है कि चेहरे चुराना, दूसरे जैसा बनने का प्रयास करना, शिष्य व अनुयायी बनना सूक्ष्म चोरी है। तब दूसरे व्यक्तियों से प्रेरणा पाना, साधना सीखना, अनुभवी जागृति लोगों के पास जाना, ये सब भी क्या चोरियां हैं? यदि ये सब चोरियां हैं तो सम्यक शिक्षा का क्या रूप होगा? कृपया इसे समझाइए। जो जानते हैं उनके पास जाएं, लेकिन जो वे जानते हैं उसे मान मत लें, उसे खोजें।
जो वे जानते हैं उसे विश्वास न बना ले, उसे भी जिज्ञासा बनाए। जो वे जानते हैं उसके प्रति अंधे होकर मुट्ठियां न बांध ले, उसके प्रति आंख खोले, टटोले। प्रेरणा का अर्थ दूसरे को स्वीकार कर लेना नहीं। प्रेरणा का अर्थ दूसरे की चुनौती स्वीकार करना है, चैलेंज। महावीर के पास जाएं तो प्रेरणा का अर्थ ये नहीं कि महावीर जैसे होने में लग जाएं। महावीर के पास जाके प्रेरणा का अर्थ यह है कि अगर इस महावीर के भीतर ये प्रकाश पैदा हो सका तो मेरे भीतर क्यों पैदा नहीं हो सकता है। ये चुनौती है। अंग्रेजी में शब्द है इंस्पिरेशन। वो शब्द बहुत कीमती है, उसमें इन शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन लेते हम सदा दूसरे से हैं, तब तो शब्द बड़ा गलत है। इंस्पिरेशन का मतलब ही है अंतः प्रेरणा। दूसरा निमित्त बन सकता है, दूसरा आधार नहीं बन सकता। दूसरा चुनौती बन सकता है, नियम नहीं बन सकता। एक जला हुआ दिया एक बुझे हुए दिए के लिए खबर बन सकता है कि मैं भी जल सकता हूं, क्योंकि बाती भी मेरे पास, तेल भी मेरे पास, दिया भी मेरे पास। लेकिन जला हुआ दिया अगर बुझे हुए दिए के लिए इस तरह की प्रेरणा न बन के सिर्फ पूजा की प्रेरणा और अनुकरण बन जाए, तो बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के चरणों में सिर रख के बैठ जाए तो बैठा रहे अनंत काल तक, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेरणा का अर्थ चुनौती। जहां भी कुछ दिखाई पड़ता हो वहां से ये चुनौती मिलनी ही चाहिए कि मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। इस जगत में जो एक व्यक्ति के भीतर भी हुआ है वो मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। सब उपकरण मौजूद हैं। वो हृदय मौजूद है जो मीरा का गीत बन जाए, वो बुद्धि मौजूद है जो बुद्ध की पर्याप्त प्रज्ञा बन जाए, वो शरीर मौजूद है जिस शरीर के भीतर लोगों ने परमात्मा को पा लिया है, वो आंख मौजूद है जिससे दृश्य ही नहीं अदृश्य भी दिखाई पड़े, वो कान मौजूद हैं जिनसे बाहर के संगीत ही नहीं भीतर के नाद भी कबीर ने सुन लिए। लेकिन अगर कबीर भीतर के नाद सुन सकता है तो मैं भीतर के नाद क्यों नहीं सुन सकता हूं। प्रेरणा का अर्थ चुनौती है। प्रेरणा का अर्थ जाएं सब तरफ, खोजें सब तरफ, जिन्होंने भी ऊंचाइयां छू हो उनको देखें, जिन्होंने गहराइयां पाई हो उनको देखें और अपने पैरों के नीचे देखें कि आप कहां खड़े। इन ऊंचाइयों इन गहराइयों में आपका जाना भी हो सकता है। बस इससे ज्यादा प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप अर्थ लेते हैं तो वो प्रेरणा नहीं रह जाती, फिर वो अनुगमन बन जाती, फिर वो अनुसरण हो जाती, फिर वो फॉलोइंग हो जाती और फिर अंधे ही बनते हैं आप, आंख वाले नहीं बन पाते। अंधे बनने से बचने की जरूरत है। अंधा आदमी परमात्मा को नहीं खोज पाएगा। अंधा आदमी टटोलता ही रहेगा, किसी के पीछे और भटकता रहेगा, और किसी के पीछे भटककर सत्य कैसे मिल सकता है। सत्य भीतर है। चोट पड़ने दे, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, जिसकी भी चोट पड़ती हो पड़ने दे, जिससे चुनौती मिलती हो ले ले और चुनौती के लिए धन्यवाद भी दे दे। लेकिन सीखें वो नहीं जो देखा है, सीखें वो जो मेरे भीतर हो सकता है। इस सब में फर्क को समझ लें। सीखें मत दूसरे से जो उसके भीतर हो गया है, सीखें केवल इतना ही कि उसके भीतर जो हो सका वो मेरी भी पोटेंशियलिटी है, वो मेरा भी बीज, वो मेरे भीतर भी हो सकता है। एक बीज को रखें एक वृक्ष के पास, बीज को पता भी तो नहीं चल सकता कि इतना बड़ा वृक्ष मेरे भीतर छिपा हो सकता है। लेकिन बीज अगर एक वृक्ष को देख ले और उस वृक्ष से पूछ ले कि तुम इतने बड़े वृक्ष हो गए, क्या तुम इतने ही बड़े थे सदा? तो वृक्ष कहेगा बीज था तेरे ही जैसा कभी, और ऐसा ही मैंने भी वृक्षों से पूछा था कि इतने बड़े कैसे हो गए हो। तेरे जितना ही बीज था, तेरे जैसा छोटा ही बीज था, लेकिन ये सब भीतर छिपा था, अब प्रकट हो गया, ये मैनिफेस्ट हो गया है। असल में तब बीज के लिए चुनौती मिल गई, अब ये बीज भी टूटे,
लेकिन ये बीज यही वृक्ष नहीं बन सकता है। ये बीज जो बन सकता है वही बनेगा। इस बीज के भीतर हो सकता है दूसरा वृक्ष छिपा हो, वो दूसरा वृक्ष ही ये बनेगा। इतना स्मरण रहे तो प्रेरणा घातक नहीं होती, साधक हो जाती है। तो प्रेरणा शत्रु नहीं बनती, मित्र बन जाती है। तो प्रेरणा बाहर से आती हुई सिर्फ दिखाई पड़ती है, आती भीतर से ही है। वो इंस्पिरेशन ही होता है, वो अंतः चोट होती। वो बाहर से किसी चीज की चोट में भीतर कोई सोया हुआ फन उठा के जग जाता है और हमें पहली बार पता चलता है हम ये भी हो सकते हैं। इस स्मरण का नाम प्रेरणा है और इस अर्थ में सीखना ही पड़ेगा, इस अर्थ में सीखते ही रहना है। लेकिन सीखना और मानना बड़ी अलग चीजें हैं। मानता वही है जो सीखना नहीं चाहता है। जो सीखना चाहता है वो तो मानेगा नहीं, वो तो खोजेगा खोजेगा, तब तक नहीं मानेगा जब तक पा नहीं लेगा। और अगर किसी बात की खोज पर भी निकलेगा तो उसकी खोज मानने की खोज नहीं, जानने की खोज होगी। सीखने का अर्थ श्रद्धा नहीं है, सीखने का अर्थ विश्वास नहीं है, सीखने का अर्थ खोज, सीखने का अर्थ जिज्ञासा है। सीखना एक यात्रा है, सीखना प्रारंभ है, अंत नहीं है। लेकिन हम सब लोग सीख के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम तो गीता से सीख लिए। गीता से सीखने से क्या हो सकता है? गीता सीख सकते हैं आप, लेकिन गीता सीखने से कृष्ण नहीं हो सकते। गीता पूरी की पूरी कंठस्थ करने से भी कुछ नहीं होगा। एक बात पक्की है कि कृष्ण को गीता कंठस्थ नहीं थी, और अगर दोबारा बुलवाई होती तो बड़ी भूल चूक हो गई होती। गीता निकली है, वो याददाश्त नहीं है, वो सहज स्रोत है जो कृष्ण के बाहर फूटा है और आप उसको बाहर से भीतर डाल रहे हैं। नहीं, कृष्ण की गीता को पढ़कर इस आकांक्षा से भरें कि कब वो दिन आएगा जब मेरे प्राणों से भी गीता फूटकर निकलने लगेगी, जिस दिन मेरे प्राण भी भगवत गीता बन जाएंगे, भगवान का गीत बन जाएंगे। वो कब होगा दिन? उसकी याद से भरें। छोड़ें कृष्ण को, छोड़ें उनकी गीता को, अपनी गीता की खोज में लगे। एक बात पक्की हो गई कि कृष्ण से फूट सकती है तो मुझसे क्यों नहीं फूट सकती? परमात्मा पक्षपाती नहीं है। अगर कृष्ण को मिल सकी है भगवत गीता तो मुझे भी मिल सकती। अगर उनके प्राणों के वाद्य पर यह गीत उठ सका, ये सेलेस्टियल सॉन्ग पैदा हो सका, तो मेरे प्राणों के वाद्य पर भी पैदा हो सकता है। लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं। हम सीखने का मतलब गीता कंठस्थ कर रहे हैं। गीता से सीखने का मतलब इतना ही है कि मिल गई चुनौती। अब तब तक चैन नहीं जब तक कि भगवत गीता भीतर से पैदा न होने लगे, जब तक कि वाणी का स्वर परमात्मा का स्वर न हो जाए, अब तब तक चैन नहीं। ये सीखे, लेकिन ये कौन सीखता है? गीता सीख लेते हैं, वो आसान है। गीता को कंठस्थ कर लेना बच्चों का काम है, और जितनी कम बुद्धि का आदमी हो उतनी जल्दी कंठस्थ हो जाती। सीखें क्या? सम्यक सीखना, राइट लर्निंग क्या है? कुछ और सीखना है। वो जो हैपनिंग है, वो जो घटना घटी है, वो सीखना है। ये जो कृष्ण नाम की घटना घट गई है, ये लिखनी है। ये जो कृष्ण के मुंह से निकला, ये नहीं सीखना है। ये जो कृष्ण पहने हुए हैं, ये नहीं सीखना है। नहीं, कृष्ण के भीतर जो बीज टूटा और अंकुरित होकर वृक्ष बन गया है, मेरा बीज भी टूट सकता है, ये सीखना है। इस बीज को तोड़ने की आकांक्षा सीखनी है, अभीप्सा सीखनी है। इस बीज को तोड़ने का पागलपन सीखना है, इस बीज को तोड़ने की जिद सीखनी, इस बीज को तोड़ने का संकल्प सीखना है। वो कृष्ण से सीख ले। वो कृष्ण से भी सीखा जा सकता है, वो बुद्ध से भी सीखा जा सकता है, वो अपने चारों तरफ हजार हजार मार्गों से सीखा जा सकता है। और जो सीखने को उत्सुक है
उसे तो वृक्ष पे खिलते हुए फूल से भी याद आती है उसी की, आकाश में चमके हुए तारे से भी ख्याल आता है उसी का, जमीन से फूटे हुए झरने में भी स्मृति आती है उसी की, सबसे उसी की। सुना है मैंने, एक सूफी फकीर एक गांव से गुजर रहा है, सांझ और एक बच्चा मंदिर में दिया चढ़ाने जा रहा है, तो उसने उसे रोका है और पूछा है, इस दिए में ज्योति कहां से आई? तूने ही जलाया है दिया? उस बच्चे ने कहा, जलाया तो मैंने, लेकिन ज्योति कहां से आई? और बच्चे ने दिया फूंक कर बुझा दिया और कहा, आपके सामने ज्योति चली गई। कहां चली गई है? आप मुझे बता दें कहां चली गई है ज्योति? आपके सामने ही गई है ना, तो फिर मैं भी बता सकूं। वो फकीर उस बच्चे के पैरों पर गिर पड़ा है और उसने कहा कि आज से गलत सवाल न पूछूंगा, क्योंकि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता उसका सवाल पूछना। तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। और मुझे भी तो पता नहीं है कि ज्योति कहां चली जाती है। और छोड़े दिए को उस फकीर ने कहा, तूने अच्छी याद दिला दी, मुझे ये भी तो पता नहीं कि मेरे दिए में जो जोत जल रही वो कहां से आती है, और मेरे दिए में जो बोझ बुझ जाएगी वो कहां चली जाती। पहले अपने दिए का पता लगा लूं, फिर इस मिट्टी के दिए की खोज करूंगा। अब ये जो आदमी है, इसने सीखा कुछ, ही हैज लर्न्ड समथिंग, उसने कुछ सीखा। उसने एक ज़ेन फकीर के आश्रम में एक बूढ़ी औरत बहुत दिन से रुकी और वो कहती है कि नहीं, घटना नहीं घट रही, कुछ और सिखाओ, कुछ और सिखाओ। वो बड़े सिद्धांत सीख गई, शास्त्र सीख गई, लेकिन घटना नहीं घट रही है। वो कहती और सिखाओ। अब वो फकीर कहता है कि तू सीखती ही नहीं, सब तरफ वही सिखाया जा रहा है। फिर एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठी और एक सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिर गया है और वो नाचती हुई आश्रम में चिल्लाने लगी है कि मैं सीख गई। तो लोगों ने कहा, किस शास्त्र से सीखी? हमको भी बता दो। और भी सीखने वाले लोग मौजूद थे। उसने कहा, शास्त्र से नहीं सीखी, सब होगा। पर उन्होंने कहा, पागल, वृक्षों से सूखे पत्ते तो हमने भी बहुत गिरते देखे, तुझे क्या हो गया? उसने कहा, जैसे ही वृक्ष से सूखा पत्ता गिरा, मेरे भीतर भी कुछ गिर गया और मुझे लगा आज नहीं कल सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगी। तो जब सूखे पत्ते की तरह गिरी जाना है तो इतनी अकड़ क्या, तो इतना अहंकार क्या? अब सूखा पत्ता हवा में यहां वहां डोलने लगा, पूरा पश्चिम होने लगा, हवा उसे टक्कर देने लगी, वो सड़कों पर भटकने लगा। आज नहीं कल जिसे मैं कहती हूं वो भी कल राख हो जाएगा और सड़कों पर हवाएं उसे धक्के देंगी और सूखे पत्ते की तरह भटकेगा। आज से अब मैं नहीं हूं, मैंने सूखे पत्ते से सीख लिया है। और चुनौतियां ले, आने दें चुनौतियां, सब तरफ से आती हैं। बाप को बेटे से आ सकती है, बेटे को बाप से आ सकती है, राह चलते अजनबी से मिल सकती है, पड़ोसी से मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। सीखने वाला चित्त चाहिए, लेकिन हम इस सीखने के अर्थ को नहीं समझे। हम समझ रहे हैं कि बस कंठस्थ कर लो। हमारा सीखना बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है। शब्द सीख लो, सिद्धांत सीख लो, कंठस्थ कर लो। सीखना होता है टोटल, रोए रोए से, श्वास श्वास से, प्राण के कण कण से, हृदय की धड़कन धड़कन से। पूरा व्यक्तित्व जब सीखने को तैयार होता है तो जरा सी चुनौती झंकार बन जाती है और प्राण भी नहीं बसा, सुविधा भी नहीं बचती, मन में जगह भी नहीं बचती, सब भर जाता है, सीखने को जगह नहीं बचती। अगर किसी दिन परमात्मा के सामने खड़े होंगे और उससे कहेंगे कि मैं आपको क्यों न सीख पाया, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ कम सीखा इसलिए नहीं सीख पाए। वो कहेगा तुमने इतना सीखा कि मुझे सीखने के लिए जगह कहां बची। सीखा बहुत, सीखते हम सब बहुत हैं, लेकिन सीखने योग्य ही छूट जाता है, चुनौती नहीं सीख पाते। धर्म एक चुनौती है और चुनौती सीख जाएं तो कहीं से भी वो चुनौती मिल सकती है। उसके कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं है, उसके कोई बंधे बंधाए सूत्र नहीं है। जीवन कहीं से भी टूट पड़ संकृत हो जाती। एक आखिरी सवाल और। आचार्य श्री, आपने कहा है कि असभ्य आदमी चेहरे प्रयत्न पूर्वक बदल पाता है, लेकिन सभ्य शिक्षित आदमी सहजता से चेहरे बदल पाता है। अर्थात चेहरे बदलने की सहजता
सभ्यता का वरदान है। इस चेहरे की बदलाहट के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि रिएक्शंस और रिस्पांस में आप क्या सूक्ष्म भेद करते हैं? रिएक्शंस से मुक्ति और रिस्पांसेस की उपलब्धि के क्या सूत्र होंगे, इसे संक्षेप में समझें। साधारण ये गाली हम नहीं देते, कोई हमसे दिला लेता है, ऐसे हम गुलाम हो जाते। अगर आपसे मुझे गाली दिलानी है तो मैं दिला लूंगा, एक गाली भर देने की जरूरत है, आपको गाली देनी पड़ेगी। अगर आप में मुझे क्रोध पैदा करना है, एक जरा से धक्के की जरूरत है, आप क्रोधी हो जाएंगे, तो मैं आप में क्रोध पैदा करा लूंगा, तो आप गुलाम हो गए। जो चीज हम में दूसरे पैदा करवा लेते हैं वही हमारी गुलामियां हैं। रिएक्शन हमारी गुलामी, और हम में सब तरह के रिएक्शन पैदा करवा लिए जाते हैं। कोई आदमी आता है प्रशंसा करता है और हमारे प्राण पुलकित हो जाते हैं, कोई आदमी आता है निंदा करता है और हम एकदम उदास गहन अंधेरी रात में खो जाते हैं। कोई आदमी काट के अपना रखते कि कौन हमारे बाबत क्या कह रहा है, उन सबको हम अपने कपड़ों पे नहीं लगाते, यही बड़ी कृपा है। पूरे समय हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, कौन क्या कहता है, कौन क्या करवाता है, हम वही कर लेते हैं। हम व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो हम उसी दिन शुरू होते हैं जिस दिन रिस्पांस शुरू होता है। रिस्पांस प्रति संवेदन, प्रति संवेदन और प्रतिक्रिया में बड़ा फर्क है। समझें कि एक आदमी ने गाली दी आपको, तो प्रतिक्रिया में तो हमेशा गाली ही पैदा होगी आपसे, लेकिन प्रति संवेदन में दया भी आ सकती है। एक आदमी ने गाली दी, आपको यह भी दिखाई पड़ सकता है, यांत्रिक परिणाम नहीं है, चेतनगत प्रत्युत्तर है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक बिजली का बटन हम दबाते हैं, पंखा चल पड़ता है। पंखा सोचता नहीं चलूं ना चलूं, बटन दबाई चलता है, बटन दबाई बंद हो जाता है। आपको गाली दी, बटन दबाई, आप क्रोधित हो गए, आपकी प्रशंसा की, बटन दबाई, क्रोध चला गया। तो आप व्यक्ति हैं या यंत्र हैं? आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो यंत्र का है। रिएक्शन यांत्रिकता है, प्रतिक्रिया यांत्रिकता है, प्रतिसंवेदन चैतन्य का प्रतीक है। प्रतिसंवेदन बड़ी और बात है। जीसस को लोगों ने सूली दी, क्रिया तो होती कि वो गाली देता, कर्ज करता, अभिशाप देता कि मिटा डालना सबको, हे परमात्मा तेरे प्यारे बेटे को ये सब सूली पर लटका रहे, आग लगा देना, नरक में जला डालना। ये प्रतिक्रिया होती, ये यांत्रिक होती। जीसस ने कहा माफ कर देना इन सबको, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रतिसंवेदन है, ये चेतनगत उत्तर है। इसलिए जिस व्यक्ति को साधना की दुनिया में प्रवेश करना है, जिसे संन्यास की यात्रा करनी है, उसे प्रतिपल ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो प्रतिक्रिया है या प्रतिसंवेदन है, वो रिएक्शन है या रिस्पांस। रास्ते पर एक आदमी का धक्का लग गया, तब एक क्षण रुक जाइए। जल्दी भी क्या है उत्तर देने की, एक क्षण रुक जाइए, देख लीजिए कि जो आप उत्तर दे रहे हैं इधर कुछ निकला, उधर किसी ने प्रशंसा की, इधर हम गुब्बारे की तरह फूले। बर्ट्रैंड रसल के संबंध में एक मजाक चल गया है, मजाक कहना चाहिए क्योंकि पता नहीं उसने ऐसा किया कि नहीं किया। सुना है मैंने कि मरते वक्त उसके मुंह से निकला, हे परमात्मा। पास में एक पादरी खड़ा हुआ था, वो तो बहुत चकित हुआ, वो बड़ा डरता डरता आया था, डरता डरता आया था क्योंकि वो बर्ट्रैंड रसल तो मानता नहीं परमात्मा को। तो उससे रिपेंटेंस के लिए, आखिरी प्रायश्चित के लिए कैसे कहे, वो डरा हुआ खड़ा है। पर जब आखिरी क्षण में रसल के मुंह से निकला, हे परमात्मा, ने कहा कि परमात्मा, यदि कोई परमात्मा हो, मेरी आत्मा को क्षमा कर देना, यदि मेरी कोई आत्मा हो। उस पादरी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो रसल ने कहा, बिना सोचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मुझे पता नहीं परमात्मा है या नहीं, मुझे पता नहीं कि आत्मा है या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यदि की भाषा में बोल सकता हूं, यदि परमात्मा हो तो क्षमा कर दे,
इस बर्ट्रैंड रसल को, यदि बर्ट्रैंड रसल हो। कृष्णमूर्ति को निरंतर सुनते हैं। तो मुझसे एक दफा उन्होंने कहा कि अब तो मेरे मन से वो सब हट गया, राम, ओम, मंत्र सब हट गए। मैंने कहा पक्के हट गए? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हट गए। अब तो मेरे मन में कोई जगह नहीं रही, न मैं भजन करता, न मैं भगवान का नाम लेता, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई भजन नहीं। मैं कृष्णमूर्ति को सुनता हूं, मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा आ गई तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप इतने जोर से कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ गई है कि थोड़ा भीतर कहीं ना कहीं संदेह होना चाहिए। फिर भी मैंने कहा कि अच्छा है, आ गई। तो 2 ही महीने बाद उनको हृदय का दौरा हुआ। फिर तो मेरे बस में ना रहा, फिर तो मेरे मुंह से निकलने ही लगा, अब ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ हो रहा है। एक घबराहट में राम राम निकल रहा है। अब ये रिएक्शन है। अब ये आदमी भगवान को मानने वाला है, लेकिन रिएक्शन कर रहा है। और बर्ट्रैंड रसल भगवान को मानने वाला नहीं है, लेकिन रिस्पांस कर रहा है। और मैं मानता हूं बर्ट्रैंड रसल किसी दिन भगवान को पा सकता है, ये आदमी भगवान को किसी दिन नहीं पा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति सचेतन व्यवहार कर रहा है जीवन के प्रति, वह आदमी आत्मवान होने का सबूत दे रहा है। बर्ट्रैंड रसल का यह वक्तव्य कि यदि कोई आत्मा हो, कह रही है, उसके साथ पूरा पूरा खड़ा है। ये प्रति संवेदना है, ये प्रति उत्तर है, लेकिन ये सचेतन है। यांत्रिक प्रति उत्तर सचेतन नहीं, जड़ है। इतना फर्क अगर स्मरण रहे तो रिएक्शन से बचना, रिस्पांस की ओर बढ़ना, प्रतिक्रिया से बचना, प्रत्युत्तर की तरफ बढ़ना। और जिस दिन जीवन सचेतन प्रत्युत्तर बन जाता है, उसी दिन जीवन में आत्मवानता पैदा होती है। और ऐसा आत्मवान व्यक्ति ही परमात्मा को किसी दिन पाने में समर्थ हो पाता है। शेष कल।